तो माता जी के पति जी नहीं थे, तो तीनों बहुएं जो थी, तो दो तो पहले की आई थी तो बहुत चालाक थी, उन्होंने अपना धन का बंटवारा कर लिया जब ससुर मर गए तो। लेकिन छोटी वाली जो थी वो बेचारी सीधी सादी थी, वो जितना ही मिला उसी में सब्र करके रहने लग गई। तो बुढ़िया माता का आदत था, महादेव के चरणों से जुड़ी थी और वो माँ के मंदिर में जाके सेवा करती थी, जैसे मंदिर को धोना, झाड़ू लगाना। तो प्रतिदिन, जैसे कुछ दूरी पे मंदिर था गांव से बाहर, प्रतिदिन माँ पार्वती के मंदिर, भोले बाबा के मंदिर जाके सेवा करती, और जब मंदिर साफ सफाई करके बंद होने का टाइम आता तब अपने घर आती थी। तो एक दिन की बात है कि महादेव से माता पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप कितनी बड़ी भक्त है, मतलब शुरू से लेके वृद्ध हो गई लेकिन आपकी सेवा नहीं छोड़ी। इसको ऐसा कीजिए, कुछ संपत्ति दे दीजिए ताकि इसका आगे का जो समय है अच्छा से कट जाए। भोले बाबा ने कहा कि क्या चाहती है? तो मैं चाहती हूँ इसकी थोड़ा परीक्षा लो, मेरे परीक्षा में सफल होती है कि नहीं। तो माता पार्वती बुढ़िया माता बन के मंदिर के पास गई, एक बूढ़ी माता बन के मंदिर के पास गई। तो ये जब मंदिर से निकली माता का सेवा करके, तो बोली हे माता आप कौन है? तो मैं क्या बताऊं बेटी, मेरे कोई भी आगे पीछे नहीं है, दो रोटी नहीं मिलता है, तो मैं मंदिर के पास आई कि कोई कुछ छोहा के मेरे को पर प्रसादी देगा तो मेरा गुजारा हो जाएगा। तो हाँ माता क्यों नहीं, आप मंदिर के पास आई है तो बाबा है ना भोलेनाथ, वो आपका सेवा कर, मतलब आपका गुजारा कर देंगे। तो बोली कि हाँ बेटी तुम तो अच्छी बात बोल रही हो, लेकिन माता पार्वती को मैं देख रही हूँ कि माँ पार्वती जैसे कह रही हो कि तुम उनको ला के सिंदूर लगाओ, नया सिंदूर खरीद के। तो क्या आपसे कह रही है माता? हाँ, मेरे मन में लग रहा है कि माँ कह रही है तुम उनको बाजार से पीला सिंदूर लाओ और उनके मांग को भरो। तो घर गई, बड़ी बहू से बोली बहू 5 रुपए देते तो माता पार्वती को सिंदूर लगा के आती। तो बहू ने कहा अच्छा राण विधवा हो, जाकर मैया का मांग भरोगी, वही 5 रुपए देगा तो मेरे बच्चे स्कूल लेके नहीं जाएंगे, जाओ मेरे पास नहीं है। झाड़ दी। तब मछली बहू के पास गई, मछली बहू से बोली हे बहू मुझे 5 रुपए दे दी तो मैया का सिंदूर लगाना है। एक बूढ़ी माता ने कहा है, बोली हे माता तुमको 5 रुपए दूंगी तो वही 5 रुपए मेरे बच्चे नहीं खाएंगे चीज, वो भी नहीं दी। छोटी बहू के पास गई तो छोटी बहू बोली 5 रुपए की न जरूरत है तो ले लीजिए, 5 रुपए दे दी। बुढ़िया सिंदूर खरीद के लाई और दूसरे दिन गई माता का सारा मंदिर का सेवा करके और पीला सिंदूर माँ के मांग में भर दी। तो माँ को सुंदर लगने लग गई। तो जब बाहर निकली तो वही जो बूढ़ी माता माता पार्वती बन के आई, वो बोली अरे बेटी सिंदूर लगा दी तो माता कितनी प्यारी लग रही है, अरे इनके हाथ की चूड़ियां बहुत पुरानी हो गई है, थोड़ा चूड़ी लहठी ला के पहना देती तो और सुंदर माता लगती। घर गई तो बड़ी बहू के पास गई, ये बहू 50 रुपया देते तो माँ को चूड़ी पहनाते। तो हाँ कल 5 रुपया मांगने आई कि मेरे को माँ को सिंदूर लगाना है, चूड़ी लहठी पहनाओगी, बड़ा श्रृंगार करने वाली हो गई हो, नहीं दी। मछली के पास जाके ऐसे ही बोल रही थी, तब तक छोटी बहू सुन ली। बोली माँ जी क्या मांग रही हो, जब वो लोग देती नहीं है तो क्यों अपनी बेइज्जती कराती हो, चलिए दुकान में। बहू ले गई दुकान में, अब बोली जो आपको इच्छा हो पसंद करो हम दिला देते हैं। तो छोटी बहू ने चूड़ी लहठी खरीद के दे दिया जो उनको बुढ़िया को पसंद आया। दूसरे दिन गई माँ का मंदिर धो धा के सब पूछ पाछ की और माता को हाथ में चूड़ी पहना दी, खूब सुंदर। तो जो बूढ़ी माता बाहर बैठी थी वो बोली कि हे बेटी बहुत सुंदर माता का तुमने चूड़ी पहना दिया, लेकिन एगो और काम कर दी, माँ के मंदिर में ना शाम को अंधेरा हो जाता है, एगो टॉर्च मंगा के रख देती ना, तो रात बिरात माता उठती तो उनको लाइट का जरूरत पड़ता है, गाँव नगर है लाइट रहता नहीं है। घर गई फिर बड़ी बहू के पास गई, बोली हाँ 200-250 रुपया तुमको अब दूँ, माई को टॉर्च दोगी। मछली के पास गई तो मछली भी ऐसे ही बोली। अब छोटकी बहू बोली कि आप चिंता ना करो, वो आते हैं ना काम पे से तो मैं उनसे टॉर्च मंगा देती हूँ। जब पति उसके आए तो बाजार भेजी तो बोली सुनिए ना इनको टॉर्च ला दीजिएगा, वो मंदिर में दान करेगी माता। बोले कोई बात नहीं। गए 250 का खूब बढ़िया लाइट वाला टॉर्च ला के दे दिए। गई तीसरे दिन जाके माँ के मंदिर में टॉर्च रख दी। जब निकलने लग गई तो माता पार्वती बोली जो बूढ़ी बनी थी, ये बेटी
कल ना तुम पैदल मत आना, कल तुम ट्रक पे आना, ट्रक पे आना। तो बोलिए माता ट्रक पे हो किस लिए? अरे तुम तो रोज तो पैदल आती हो, कल ट्रक से आना। अब घर जाके बहू से बोली, बड़ी बहू से बोली तो बड़ी बोली हाँ तुम्हें ट्रक कर दे, ट्रक से जाओगी मंदिर, इतना दिन से पैदल जा रही हो, तुम्हें ट्रक चाहिए, तुम्हारी ट्रक बुक कर दे, जाती हो कि नहीं यहाँ से? मछली के पास गई तो मछली भी उनको डांट दी। अब छोटी बहू बोलिए माता जी जब बार बार वो लोग मना करते क्यों जाते हैं? जब पति उसके काम से आए, काम पे से तो बोलिए सुने ना तो ट्रक बुक कर दीजिए, माँ कल ट्रक से जाएगी। पति भी बहुत अच्छा उसका था, गया शाम को ही ट्रक को बुक कर दिया, भाई मेरी माँ इतने टाइम से मंदिर जाती है तुम आ जाना। ट्रक वाला आया, माँ को बिठाया, लेके मंदिर गया। मंदिर गई, जो सेवा करती थी प्रतिदिन वो सेवा कर दी। उसके बाद वो माता जो पार्वती थी, उन्होंने जब ये सेवा इधर करी तब तक ट्रक में पूरा साधन का सामान माता ने भर दिया, पूरे ट्रक में। और बोली माता अब तुम अपने घर जाओ, तुमने बहुत सेवा किया, अब तुम्हारा उम्र भी हो गया है, अब तुम अपने घर पे आराम से अपना जीवन यापन करना। तो बूढ़ी माता वो ट्रक में बैठ के जब घर आई तो सामान देख के गांव नगर में शोर हो गया। ये बूढ़ी माता ये ट्रक सामान के साथ आई, ये सामान कहाँ से आया? अब बड़ी बहू छोड़ और बीच वाली दोनों दौड़ के गई, ये सास लाई है उसमें हमारा भी हिस्सा होगा, हमारा भी हिस्सा होगा। अब लड़ने लगे सारी कि हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। बूढ़ी माता ने कहा कि हम किसी को नहीं देंगे, हम छोटी वाली को देंगे। तो बोले अच्छा सास के चीज में हमारा हिस्सा नहीं हुआ, हम पंच बुलाएंगे। बहू लोग बोले हम पंच बुलाएंगे। तो ले आओ पंच बुला के। गांव नगर के पंच इकट्ठा हुए तो पंच बोले क्या बात है, तो सामान का फैसला करना है। वो लोग बोले कि सास हमें नहीं दे रही है। तो पंच लोग बोले बूढ़ी माता से कि बात क्या है? तो सारी जितनी भी बता मतलब कथा जो था ये सारी बात बूढ़ी माता बताती है कि जब जब मैंने इन लोगों से 5-10 मांगा, पैसे मांगा, इन लोगों ने कभी नहीं दिया, हमेशा डांट के भगा दिया। लेकिन मेरे छोटे बेटा और बहू ने जो भी मैंने मांगा इन्होंने दिया। आईने की बदौलत है कि आज मुझे ये सब मिला है। तो आप ही बताइए पंच ये सामान किसका हुआ? अब तो जिसने पैसा दिया है, जिसने तुम्हारी सेवा की है, उसी का हुआ, ये लोगों का कुछ नहीं हुआ। तब सारा सामान छोटी बहू का हो जाता है और दोनों बड़ी बहू जो होती है आके चरणों में सास के गिर जाती है और कहती है हे माता हमने तुम्हारा अपमान किया, अगर अपमान ना करती तो हमें भी तुम्हारे चीज में हिस्सा मिलता और हमें अब क्षमा करो और हमें भी महादेव के चरणों से जोड़ दो। तो इस तरह से उन लोगों ने क्षमा मांगा और बाबा के चरण से वो सारे लोग जुड़ गए। तो हर 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 अखंडर सारा संकट दूर करेगा मैया की जय। बोले आदि शक्ति माँ जगदम्बा की जय।